नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज का समाचार अहम है। आज के युवा क्या सोच रहे हैं, युवा पीढ़ी की सोच क्या है, युवा पीढ़ी किस ओर जा रहे हैं, इस पर विश्लेषण करना जरूरी है। आज का समाचार है, धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के जियलगाड़ा पंचायत में आज फिर एक युवा ने आत्महत्या कर ली। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि युवा किस तरह डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं। घटनाएं होती हैं, परंतु उसके बाद सोचना यह जरूरी है कि उससे क्या प्रेरणा लिया जाए, कैसे हम अपने बच्चे को संस्कारित करें, कैसे अपने बच्चे को तैयार करें जिससे कि वह कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो। अनेक तरह के समस्याएं हम लोगों के सामने आते हैं। क्या हम उसमें हार मान लें? क्या हम अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूसरे को अवसर दे दें? सामान्यतः आपने सुना होगा कि किसी बच्चे ने अपने माँ या पिताजी से पैसे मांगे, समय पर पैसे नहीं मिले तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर अपने अभिभावकों को सबक सिखाने की सोची है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके चले जाने के बाद अभिभावक क्या सोचेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस माता पिता ने आपके लिए अपना पूरा शौक या अरमान को ताक पर लगा दिया है, उनकी क्या स्थिति होगी? और जब आप जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, इसके बाद की क्या स्थिति होगी? आप ऐसे लोगों को देखें जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिए, उनके बाद की स्थिति क्या होती है? उनके पास संपत्ति है, माता पिता संपत्ति अर्जित करके रखते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग कोई और कर रहा होता है, क्योंकि आपने गुस्से में ही सही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आपने दूसरे के सामने घुटना टेक दिया और यह अवसर आपने दूसरे को प्रदान कर दिया। सामान्यतः जब बच्चे टीनेजर होते हैं, उस समय उनकी जो स्मरण शक्ति होती है वो कम होती है, सोचने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण ऐसा कदम वो उठाते हैं। आपने सुना होगा प्रेमिका से बात करते हुए प्रेमी ने या प्रेमी से बात करते हुए प्रेमिका ने इस तरह का कदम उठाया है। लेकिन आज की घटना है कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी से फोन पर बात करते हुए यह कदम उठाया, जिससे लोग निंदनीय कह रहे हैं, जिसका लोग निंदा कर रहे हैं। अब वैसे युवा जो आगे अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ एक संदेश छुपा है। उनको चाहिए कि वो कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्ज के तले दब जाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और दिख नहीं रहा होता है। आप किसी भिखारी को जरूर देखे होंगे। वह भिखारी अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगता है, परंतु अपना जीवन खुशी से व्यतीत करता है। आपकी स्थिति उससे बदतर तो नहीं ही होगी, ऐसा लोगों का अनुमान है, ऐसा मेरा भी अनुमान है। जब वह अपने जीवन से लड़ सकता है, वह संघर्ष कर सकता है, वह समाज में जी सकता है, तो आप तो सबल हैं, ज्ञानी हैं। आप भी ऐसा कदम कभी ना उठाएं जिससे आपके माता पिता को या आपके परिवार वालों को कभी भी पछताना पड़े। आप दूसरे के लिए एक क्षण मजबूर हो जाते हैं। एक क्षण के लिए आपके मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप सोचते हैं हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूसरे को सबक सिखाएंगे। ऐसा होता नहीं है। जीवन एक पहिया है जो लगातार चलते रहता है। यह मृत्यु लोक है। अनेक लोग आए और अनेक लोग चले गए। कितने के बारे में आपने पछताता हुआ देखा है? लोग आगे चले जाते हैं, इतिहास के पलों को भूलते हैं जो दुखदायी होता है। इसलिए हमारा उद्देश्य है, जैसा कि मैं लगातार कहता हूं, कि दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे सबक लेकर हम समाज को सुदृढ़ बना सकें। समाज के ऐसे युवाओं से, समाज के ऐसे बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप कुछ भी कदम उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचें। सामान्यतः आप एक उदाहरण लें कि जब आप बाजार जाते हैं, कोई सा सामान खरीदते हैं, तो उसके पहले आप देखते हैं क्या यह खरा उतर रहा है या नहीं। जब आप अपने जिंदगी का सौदा कर रहे होते हैं, जिंदगी दांव पर लगा रहे होते हैं, उस समय यह जरूरी है कि अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को और अपने भूत को जरूर खंगालें। निश्चित तौर पर आज का समय दुखदायी है, कल का समय खुशहाल होगा। रहें सावधान और अपने बच्चे को करें संस्कारित। उन्हें भी इन सभी चीजों से कराएं अवगत, ताकि आने वाले समय में वो भी कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार रहें। ये इस पंचायत में दूसरी घटना, पहली बार भी आपसे मुलाकात हुई थी और इस बार भी, और दोनों में युवा
युवा आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे अगर हम आपका व्यक्तिगत राय लें तो क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, आजकल डिप्रेशन में जाने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और जल्दबाजी में ये फैसला ले लेते हैं। मेरा कहना है कि आपसी विवाद पति पत्नी में होता है या घरेलू विवाद होता है तो इसका इतना जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आदमी को खुद से लड़ना चाहिए। और अभी जो मोबाइल का दौर चल रहा है, तुरंत टेंशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन में आके सुसाइड किया है। यहाँ अभी आप पहुँचे, आप जनप्रतिनिधि हैं, और कुछ कारण का अभी तक कुछ पता चला है क्या? कारण इनकी पत्नी 2-2.5 महीना से मायके में थी, मायके मैथन में है। तो आन बान चल रहा था क्या दोनों में आपस में कुछ ना कुछ तो अनबन चल रहा था 3 महीने से जब नहीं आ रही थी। हो सकता है इसी के कारण ये आत्महत्या करने का ही जांच का विषय। धन्यवाद। देखिए, सुबह मुझे सूचना मिला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ के लोगों से और इनके परिजनों से पूछताछ किया कि क्या मामला है। तो इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी है ये अपने में ही रहते थे और किसी से कुछ बातचीत नहीं करते थे, किसी को कुछ बताते नहीं थे। रात में ये सोएं, खाना वाना खा के सोएं, फिर सुबह जब उठने में इनको लेट हो रहा था तो उनकी जो दादी है वो उनको जगाने के लिए, मतलब जागे और उठ के जाकर अपना ड्यूटी पे जाए, तो जगाने के लिए आई। तो बहुत चिल्लाने के बाद भी इनकी दादी का आवाज़ उन तक नहीं पहुंचा। तो आसपास के लोगों को इन्होंने बुलाया कि देखो उठ नहीं रहा है। और जब आसपास के लोग आए तो लोगों ने दरवाज़ा को तोड़ा और तोड़ के देखा जा रहा है तो देखा गया कि ये सुसाइड कर चुके हैं। हाँ जी। देखिए, सुसाइड की घटना बढ़ रही है, उसमें कुछ बोला तो नहीं जा सकता है। अब सुसाइड ज़्यादातर लोग मानसिक तनाव से ही करते हैं। देखिए, सलाह हमारा लोगों को लाइफ से लड़ना सीखना होगा। ऐसे मतलब ये तो एक प्रकार का हार है ना, मतलब अपने जीवन से हार जाना। मतलब आप जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं वही सुसाइड करते हैं, वो लड़ नहीं सकते, सामना नहीं कर सकते हैं कि आने वाले परिस्थितियों को हम किस तरह से हैंडल करें। तो वो इन लोगों में नहीं होता है, तभी जाके ये लोग सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। कारण विशेष कुछ नहीं है, कुछ विशेष कारण नहीं लग रहा है। वो आपस में ही थोड़ा सा डिस्टर्ब थे हमको।